हाय दोस्तों, मैं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक कुछ ऐसा आया कि मतलब जब मैं कॉलेज में था तो मुझे भी समझ में नहीं आता। मतलब यार, समझ करने का मतलब ये ना कि यहाँ पर जो किताब में जो नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ ना वो आप नहीं समझ पाएगा। वो कुछ अलग ही टाइप से रिफर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम लोग जो समझते हैं इसीलिए काफ़ी लैग करता है। ओके, तो हम यहाँ पर बहुत ही इतना है ना कि बहुत आसानी भाषा में आप किसी को समझा सकते हो। ओके, तो समझते हैं क्या है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप। ये डिफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लिखा हुआ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप रिफर टू द स्ट्रेट लाइन ऑफ पाइप। ठीक है, स्ट्रेट पाइप, ये कोई दूसरे से बात नहीं कर रहा है, ये स्ट्रेट पाइप से ही संबंध निकाल रहा है। ठीक है, जो क्या करता है, सेम प्रेशर ड्रॉप करता है एज ऑफ द फिटिंग अंडर कंसीडरेशन। अगर कोई स्ट्रेट पाइप है, जैसे ये भी आपको भी शायद समझ में नहीं आया होगा, पर आपको इतना समझ में आया होगा कि एक स्ट्रेट पाइप की बात कर रहा है, एक इक्विवेलेंट लेंथ की बात कर रहा है, जिसमें प्रेशर ड्रॉप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रेट पाइप। ठीक है, स्ट्रेट पाइप मतलब सीधा और स्ट्रेट, उसमें कोई मतलब मूव करना, बेंड नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा स्ट्रेट है। अगर 6 मीटर का है तो 6 मीटर का, कोई बेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी पाइप ले हो, चाहे स्ट्रेट रहे चाहे कितना भी स्मूथ रहे, उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है, क्योंकि वॉल का फ्रिक्शन की वजह से वॉल क्योंकि रफ होते हैं। कितनों भी हम रफ स्मूथ करेंगे तो, लेकिन हम मैक्सिमम स्मूथ नहीं कर सकते। एक लिमिट के बाद वो स्मूथनेस भी होना बंद हो जाता है। उस लिमिट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो स्मूथनेस का मैक्सिमम, लेकिन वहाँ भी हम रफनेस पाते हैं। ये तो फिर नॉर्मल पाइप है जो इंडस्ट्री यूज करता है, रफ रहता है ये। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर मान लो कि 4 kg की स्पीड से पर आवर भेज रहे थे, हो सकता है यहाँ पर 3.9 kg पर आवर ही हो। ये जो लॉस हुआ ना, दैट इज द प्रेशर ड्रॉप लॉस। और दूसरा देखिए, एक ये पाइप है, ये पाइप अगर यहाँ से जा रहा है और फिर यहाँ से निकल रहा है, ये कुछ समय के लिए मान लो कि बंद है, ये लाइन बंद, लेकिन यहाँ पर दिया हो, प्रोविजन दिया हो कि यहाँ से जाए। अगर जब आप यहाँ पर 4 kg दीजिएगा, ठीक है, ये क्या जाएगा, पहले तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर अचानक से टकराएगा। ठीक है, यहाँ एल्बो आता है, ये कितना 90 डिग्री का एल्बो है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर प्रेशर लॉस होता है, क्योंकि यहाँ अचानक से जब मूव बेंड करने का मौका मिला है तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब अचानक से टकराएगा तो वो अपना लूज करेगा एनर्जी। फिर यहाँ जाए, यहाँ कंट्रोल वाल्व लगा हुआ, कंट्रोल वाल्व में क्या होता है, अगर ये ग्लो वाल्व लगा हुआ, ग्लो वाल्व में कैसे फ्लो होता है, ऐसे फ्लो होता है। तो लिक्विड ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, और गेट वाल्व में तो सीधे चला जाता है, तो फिर भी वहाँ पर ही लॉस होता है टकराने की वजह से। फिर यहाँ पर टी लगा हुआ, यहाँ पर टी लगा हुआ, तो कुछ पार्टिकल इधर हो जाएगा, कुछ पार्टिकल इधर हो जाएगा, कुछ पार्टिकल इधर हो जाएगा, और फिर अचानक से यहाँ पर ही, ये तो 180 का एल्बो था, ये 90 डिग्री का एल्बो, फिर 90 का मिला, इतने सारे ज्वाइंट मिले, इसको बोलते हैं फिटिंग। फिटिंग कोई और नहीं है, पाइपलाइन में जो हमारा वेरियस टाइप ऑफ वाल्व होते हैं, कंट्रोल वाल्व है, या फिर ऑफिस मीटर है, वेंचर मीटर है, या फिर सडन एक्सपेंशन आता है, या फिर सडन कॉन्ट्रैक्शन आता है। जैसे कोई पाइप में जाते हैं, इतना मोटा जाता है, अचानक से क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या वो सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होते हैं, और फिर अचानक से ही एक्सपेंशन हो, तो यहाँ पर सडन एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर लॉस होते हैं, क्योंकि ईडीज फॉर्म करने लगता है। ओके, ये सब फिटिंग बोलते हैं, फिटिंग कोई और नहीं है। फिटिंग की डेफिनेशन ये, कोई पाइपलाइन है, अगर उसमें कंट्रोल वाल्व है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, सडन एक्सपेंशन है, सडन कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर वेरियस टाइप ऑफ फ्लो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसकी वजह से लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड फिटिंग, उसको बोलते हैं फिटिंग। आप इसको जब 4 kg भेजिएगा और इसमें भेजिएगा, तो ऑफकोर्स इसमें हो सकता है 2.5 kg ही यहाँ पर आए। तो ये जो प्रेशर ड्रॉप हुआ ना, यहाँ पर कितना 0.1 का हुआ था, और यहाँ पर 2.5 का हो गया, तो इस तरह से होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो इसमें जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और इसमें प्रेशर ड्रॉप हो जाए, वो सेम होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये लेंथ इसके इक्विवेलेंट है। तो क्या अभी इसके इक्विवेलेंट है? नहीं है। कैसा नहीं है, इसमें 4 kg भेज रहे थे, इसमें 0.1 kg का प्रेशर ड्रॉप हुआ, और इसमें कितना हो गया, 1.5 kg का प्रेशर ड्रॉप हो गया। प्रेशर ड्रॉप का जो यूनिट है कुछ और भी हो सकता है, मैं जब प्रेशर की बात करूँ इतना प्रेशर लॉस होगा। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, उसकी बात में आती है। आप ये समझ में कि इसमें 0.1 लॉस हो रहा है, इसमें 1.5 लॉस हो रहा है, क्या ये लेंथ इस लेंथ के इक्विवेलेंट है? एज लेंथ इक्विवेलेंट का टर्म्स का मतलब लंबाई की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करें प्रेशर ड्रॉप के टर्म में, क्या इक्विवेलेंट है? नहीं है। अगर इसमें 1.1 लॉस हो रहा है और इसमें भी
सपोज दैट किसी कारणवश से इसमें भी 0.1 लॉस होता है, तब हम इसको बोलते हैं कि हाँ ये लेंथ इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तब बोलेंगे कि ये लेंथ इसके इक्विवेलेंट है। फिर से समझिएगा, एक स्ट्रेट पाइप है, स्ट्रेट पाइप कितना भी रहे उसमें एक मान लेते हैं कोई नया पाइप लगाते हैं, सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है उसके सरफेस पे फॉलिंग होना शुरू होता है। फॉलिंग क्या है? फॉलिंग इज नथिंग बट एक सर्टेन टाइम के बाद जब उसको सर्विस में लाते हैं तो उसके सरफेस थोड़ा रफ हो जाता है, या फिर कोरिजन की वजह से रफ हो जाता है, या फिर एडिशनल जो उसको पार्टिकल जमा हो जाता है, तो जो फ्लो होता है उस पर ज़्यादा टकराव होता है, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होता है। ज़्यादा जनरेट होगा तो क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप होगा। तो इसके वजह से मान लीजिए इसी पाइप में सपोज है हमारा 0.1 kg का लॉस होता है, और सेम चार्ज इसमें देते हैं और इसमें 0.1 kg का लॉस होते हैं। तब हम इसको बोलेंगे कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्विवेलेंट है। मान लो इस लेंथ का लेंथ जो है 4 मीटर, ये 4 मीटर और ये 4 मीटर बराबर हो गए, तो अब बोलेंगे कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्विवेलेंट लेंथ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट लेंथ की कहने की बात ये हो रहा है कि आपको प्रेशर ड्रॉप दोनों में सेम होना। लंबाई में देखिए, आपको लंबाई से बराबरी नहीं करना, उसको बराबरी करना है आपको प्रेशर ड्रॉप से। जैसे सपोज है कोई लड़का है जो मतलब 10th क्लास में, ठीक है, और कोई लड़का है जो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग पास कर रही है। आप जो डिफिनेशन जो केमिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स पढ़े हैं वही 10th वाला लोग बता दे रहा है, तो क्या नहीं आप बोल सकते कि भाई यार इसका भी तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, भले वो अभी डिप्लोमा किया नहीं है लेकिन ये इक्विवेलेंट है। सेम इसी तरह से बात यहाँ पे कर रहा है कि आपको जो लेंथ है, ये लेंथ छोटा ही रहेगा, ये ऑफकोर्स बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पाइप को ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा लंबा नहीं, यहाँ पे हो सकता है कम करना पड़े। ज़्यादा लंबा में तो और लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाइप क्या होगा? बड़ा रहेगा, और ये पाइप क्या रहेगा? छोटा रहेगा। एक बात ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेट पाइप से जो इक्विवेलेंट लेंथ होता है, मतलब जो फिटिंग का जो लेंथ है वो हमेशा छोटा होता है अगर हम इक्विवेलेंट लेंथ के कंपेयर करेंगे तो। फिर समझिएगा, ये सीधे जा रहा है, इसमें लॉस कम होगा ना, और इसमें ज़्यादा जॉइंट है तो इसमें लॉस ज़्यादा होगा। तो हम इसमें जितना जॉइंट कम रखें या जितना जो बेंड हो उतना कम रखें उतना कम लॉस होगा हमको। इसमें इतने सारे लगे हुए तो इसको छोटा रहना पड़ेगा ना, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम इतना लंबा कर देते हैं, ठीक है, इतना लंबा कर दिए और इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। तब अब ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गया? इक्विवेलेंट लेंथ हो गया। इस 4 मीटर में जितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है सेम इसको जो है 2 मीटर में लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ। अब समझ में आ गया कि ये कंपेयर करता है कि प्रेशर ड्रॉप की तुलना में जो स्ट्रेट पाइप है और जो फिटिंग वाला पाइप है उसमें प्रेशर ड्रॉप कितना बराबर है। अगर दोनों का प्रेशर ड्रॉप है तो बोलेंगे इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एल से। अब बताओ कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कितना इक्विवेलेंट लेंथ है। इसके लिए हम फैक्टर यूज करते हैं, मतलब एक सर्टेन कोएफिशिएंट जो होता है वो यूज करते हैं, वो होता है डी होता है, एल/डी होता है, ठीक है। ये तो लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट हुआ। एल/डी एक फैक्टर यूज करते हैं, जैसे कि आपका जो 90 डिग्री एल्बो है उसका मतलब 50 पॉइंट ऐड किया जाता है, ऐसे कुछ 15 रहता है, और जो 180 रहता है तो अचानक से उसमें शायद 90, वो मुझे ध्यान नहीं, वो एक लिस्ट आता है आपको किताब में मिल जाएगी अच्छे से, उसको देख के बता दिया जाएगा। तो इस तरह से होता है। आई होप ये बात समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट लेंथ कहते हैं इसको। तो इक्विवेलेंट लेंथ कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट पाइप को रिफर करता है जो कि यह बताता है कि स्ट्रेट पाइप में जो हमको प्रेशर ड्रॉप होता है सेम जो है वो फिटिंग नहीं होगा, तो उस लेंथ को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंथ। ओके।